everyone, a very sweet namaste to all. This is our channel Tiny Genes and I cordially welcome you all. So this is lecture 6 and we are just continuing our chapter biological classification. So without wasting your precious time, let's start. Let's have a glance on what we have learned in the previous videos. हमने पिछले 5 वीडियो में क्या क्या पढ़ा, डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ा, कौन से क्लासिफिकेशन आए, 2 किंगडम, 5 किंगडम, किंग किसने दिया, कब दिया, देन किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगस. इन तीनों किंगडम को हमने एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से उठाया, इंपॉर्टेंट था नहीं था, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, सारे पॉइंट्स हमने वीडियोस में कवर किए हैं. अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो प्लीज चेक आउट द वीडियोस. सारे क्वेश्चंस भी किए हैं. So just I want you to recall the fungus kingdom. I will ask you 2 questions. You have to answer in the comment box. अगर आपको आंसर आ रहे हैं, that means you are in the way of selection. And अगर नहीं आ रहे हैं, so please revise कीजिए. Revision is very important. So your first question is, how many spores are produced by basidium? And your next question is, which member of Ascomycetes is used extensively in biochemical and genetic work? बहुत basic question आपको आने चाहिए. So without wasting your time, let's move forward. Topic of the day. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइनी ऑर्गेनिज्म के बारे में, लाइक वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेन एंड प्रायन्स. इन्हें आर.एच. विटकर ने अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्हें इंक्लूड नहीं किया. क्यों नहीं किया? You can see some acellular, मतलब इनके पास सेल नहीं है. वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायन्स, दे आर नॉन सेल्यूलर. इनके पास सेल नहीं है. लाइकेन्स के पास है. लाइकेन आप जानते हैं एसोसिएशन है एल्गी और फंगस का, आपने पढ़ा है फंगस में. इनको आर.एच. विटकर ने अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया. So let's start. वायरस. वायरस क्या है? वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि आरएनए और डीएनए है, एंड प्रोटीन है. तो वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन. दे आर नॉन सेल्यूलर, मतलब इनके पास सेल नहीं है. ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. किसी भी लिविंग सेल के बाहर इनके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, लाइक प्रोटीन का हो सकता है, वो इनर्ट होता है, बट वो दे आर नॉन सेल्यूलर, मतलब सेल नहीं होती है. और अगर किसी लिविंग सेल के बाहर होंगी तो दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. दे आर नॉट ट्रू लिविंग, ये ट्रू लिविंग नहीं है, इसीलिए इन्हें किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं इंक्लूड किया गया. वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, टेक ओवर मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट सेल. जैसे ही किसी सेल को ये इन्फेक्ट करते हैं तो उस सेल की रेप्लिकेशन मशीनरी को ये ले लेते हैं, मतलब उसके न्यूक्लियस पे कंट्रोल रख लेते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है, सेल का जो न्यूक्लियस है, जो होस्ट सेल है, उसका न्यूक्लियस जो है वो इनको रेप्लिकेट करता है, इनके अमाउंट को बढ़ाता है और ऐसे पूरे मतलब सेल को खराब कर देते हैं. कोरोना वायरस में भी यही है. दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट मतलब जिद्दी, ठीक है. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट. किस साइंटिस्ट ने नाम दिया, किसने क्या क्या बताया, इनके बारे में हम वो पढ़ेंगे. द नेम वायरस. वायरस का मतलब होता है विनोम और पॉइजनस फ्लूइड, मतलब जहरीला फ्लूइड. was given by पास्चर. पास्चर ने नाम दिया था वायरस. नेक्स्ट है डीजे इवानोस्की. इन्होंने 1892 में, ईयर्स इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ जाते हैं. डीजे इवानोस्की इन 1892 रिकॉग्नाइज वायरस टू बी अ कॉजल ऑफ टोबैको मोज़ेक डिसीज. वायरस जो है वो टोबैको मोज़ेक डिसीज करता है, मतलब टोबैको प्लांट में मोज़ेक फॉर्मेशन करता है. एंड दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. और जो वायरस है वो बैक्टीरिया से छोटा है, बिकॉज इट पासिस थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स. जब उन्होंने देखा कि जो ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लिया, उन्होंने पास किया वायरस को, तो वायरस इजीली पास हो गया. इसका मतलब क्या है कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है. ये बात किसने बताई? डीजे इवानोस्की ने 1892 में. नेक्स्ट है एम.डब्ल्यू. बीजरनिक. उन्होंने 1898 में ये बताया कि उन्होंने देखा कि एक इन्फेक्टेड प्लांट, टबैको का इन्फेक्टेड प्लांट जो है वो हेल्दी प्लांट को अफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है. इसका मतलब जो वायरस है इन्फेक्शियस है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता है. तो उन्होंने टर्म दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड. ही गिव द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब वायरस जो है वो लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है, ये जो, ठीक है. नेक्स्ट है W.M. स्टेनली ने बोला 1935 में कि वायरस जो है उसके पास क्रिस्टलाइज्ड एंड
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा था, एंड दे कंटेन प्रोटीन्स, इनके पास प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ईयर्स और साइंटिस्ट के नाम को याद होने चाहिए। डीजे वेल्स ने क्या दिया था कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया छोटे हैं और दे कॉज टबैको मोज़ेक डिसीज। नेक्स्ट एमडब्ल्यू विजन ने क्या बोला कि ये जो है वो इन्फेक्टेड प्लांट जो है वो हेल्दी प्लांट को खराब करते हैं, मतलब कॉन्टेजियम फाइब्रोम मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। WM स्टेनले ने बोला कि वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज्ड है और दे हैव प्रोटीन्स। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है आप देखेंगे, इसके पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। वायरस के पास दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन, हमने पढ़ा था न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड भी है एंड दे हैव आल्सो प्रोटीन, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस अफेक्टिंग प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब उसके पास एक स्ट्रैंड वाला आरएनए होगा। वायरस अफेक्टिंग बैक्टीरिया हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए and virus affecting animals have either single stranded RNA or double stranded RNA and or double stranded DNA। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिसीज प्लांट्स में कौन सी करती है, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। और एनिमल्स में मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये सब याद करने की चीजें हैं, अच्छे से याद कर लीजिए और नोट्स बनाइए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। वायरस के पास प्रोटीन की कोट होती है, इसे हम बोलते हैं कैप्सिड। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज टबैको मोज़ेक वायरस, तो इधर है कैप्सिड और इट हैज स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स। दीज स्मॉल पार्ट सब यूनिट्स आर कॉल्ड capsomeres and this whole arrangement is capsid and they are proteins and this is RNA molecule, RNA inside capsid. It protects the nucleic acid. Capsomere are arranged in helical और polyhedral geometrical fashion, या तो हेलिकल में होंगी, हेलिक्स में होंगी या फिर पॉलीहेड्रल फैशन में होंगी। दिस इज बैक्टीरियोफेज, इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट है लेबलिंग। ये हेड है, दिस इज कॉलर, दिस इज शीट, ये पूरी टेल है, इसमें ये लॉन्ग टेल फाइबर्स हैं, इसकी लेबलिंग कभी कभी आ जाती है, कुछ भी आ सकता है, आप हर चीज के लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट है वायरोइड्स। वायरोइड्स के बारे में बताया था टीओ डीनर ने 1971 में। उन्होंने बोला कि वायरोइड्स जो हैं वो वायरस से छोटे होते हैं और ये क्या करते हैं, इनके पास केवल आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होती है। वायरोइड्स के पास केवल आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होती है। ये एनटीए वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। वायरोइड्स लैक आरएनए, वायरोइड्स हैव आरएनए नो प्रोटीन कोट, इट इज स्मॉलर देन वायरस, इट्स आरएनए इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, इसकी आरएनए का मास भी कम होता है ना, एक तो केवल आरएनए होता है, उसमें भी उसका मास कम होता है। इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ओके, तो 5 पॉइंट है इसके बारे में। पहला है 1971 में टीओडी ने बताया था इसके बारे में, इट इज स्मॉलर देन वायरस, इट हैज ओनली फ्री आरएनए, फ्री है, कंबाइंड नहीं है, ध्यान रखना है, फ्री आरएनए है, नो प्रोटीन कोड। यहीं से क्वेश्चन आते हैं छोटी छोटी चीजों से। इट्स आरएनए इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास एंड इट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। नेक्स्ट है प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती है, वो भी एबनॉर्मली फोल्डेड, दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन एज यू कैन सी इन द डायग्राम। इट इज ऑफ सेम साइज ऑफ वायरस, वायरस लगभग बराबर होती है। इट कॉज इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज, मतलब दिमागी रूप पे डिसीज करती हैं ये। इट कॉज ब्रेन इंजरी करती है, मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम करती है। इट कॉज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी BSE, कॉमनली नोन एज मैड काउ डिसीज इन कैटल। ये गाय भैंस वगैरह में BSE डिसीज कॉज, जिसे हम बोलते हैं मैड काउ डिसीज। इनके केवल नाम याद करने हैं, इनके ऊपर पूरी किताब नहीं लिखनी है हमें। एग्जाम के हिसाब से हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, फालतू काम नहीं करना है। इनके बारे में नेट पे देखोगे, गूगल पे देखोगे, पूरे निकल के आ जाएगा, बट हमें केवल यहाँ पे नाम याद करने, सो प्लीज फोकस ऑन द नेम ओनली। इट कॉज क्रिट्सफेल्ड-जैकोब डिसीज CJD इन ह्यूमंस। ओके, नेक्स्ट है लाइकन्स। लाइकन्स पढ़ा है हमने वायरस में, फंगस में। लाइकन्स क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, मतलब म्यूचुअल एसोसिएशन, दोनों के लिए फायदा है। किसके बीच में होते हैं, एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी के लिए भी फायदा है इससे और फंजाई के लिए भी।
पहला है फाइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट होता है एल्गल कंपोनेंट, एल्गल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। एल्गी क्या करती है, एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, तो फंजाई के लिए खाना बनाती है। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर फंगस। माइकोबायोन्ट क्या है, माइकोबायोन्ट है फंगल कंपोनेंट। इट प्रोवाइड्स शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, हमने पढ़ा था, ये किसमें पढ़ा है हमने, फंजाई में पढ़ा है। इट लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर एंड कैंट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। अच्छा, एक और चीज पढ़ी है हमने ऐसी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम करती है ना, पढ़ा था ना, आपको याद है। ऐसे यहाँ पर लाइकेंस जो है वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पोल्यूटेड एरिया में। सो दिस इज योर चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये अब विधिवत रूप से खत्म हो गया है। इसमें किंगडम एनिमेलिया और प्लांटे के बारे में दे रखा है हल्का सा, बट उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटे पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 3, एंड किंगडम एनिमेलिया चैप्टर 4, उनको हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे अच्छे से। अब ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, अब इसके क्वेश्चंस पूरे चैप्टर के एक साथ में करेंगे, एंड मैं इसकी एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारी एनसीईआरटी की लाइन को कवर करूंगी, लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी को इसमें पढ़ेंगे। So that's all. Thank you very much. Before going, I just want to share something important and courageous with you. Each day learn something new and just as important, relearn something old. रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप रोज नया पढ़िए लेकिन पुराने को पीछे मत छोड़िए। जो आपने लास्ट डे पढ़ा है उसको हल्का सा एक बार ग्रेस्प करके, एक बार रिकॉल करके फिर नए चीज पे जाइए। लर्निंग जो है कभी हमें एग्जॉस्ट नहीं करती है, तो पढ़ते रहिए। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब आप टॉप करने का, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे होते हैं ना, तो उस टाइम बच्चे पढ़ रहे होते हैं सच में डॉक्टर बनने के लिए। सो गेट आउट ऑफ योर रट, क्योंकि कुछ किए बिना ही जैसे कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।